प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। हम कुछ और न उधार मांगते, हम लोग सिर्फ मजबूर हैं, रोजगार मांगते हैं। कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो वो तो डरपोक और निकम्मे हैं ही। और ये भाजपा सरकार सुन ले, ये युवा कांग्रेस पार्टी इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये इनको उखाड़ के फेंकेंगे कि युवा जवानी बर्बाद कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी अब तक इंसाफ कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग प्रोटेस्ट लगातार करते रहेंगे। रामराज में कार्तिकेय ने पेपर दिया और उनको उनका नंबर ही नहीं पता चल रहा है। यही रामराज है। मुक्त हुआ, बेटियां सुरक्षित हैं। मुझे तो नहीं लगता। इनफैक्ट हमसे ज्यादा बेटियां सुरक्षित तो उत्तराखंड में है। मैं प्रयागराज से चल के लखनऊ आके स्ट्राइक कर रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है, सरकार को सोचना चाहिए। 550 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने हल कर दिया, 370 इतने दिन पुराना मुद्दा हल कर दिया, लेकिन ये पारदर्शी तरीके से पेपर कराना ही नहीं चाह रहे हैं। भाजपा इस चीज का जश्न मना रही है कि डॉलर जब वो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 56 रुपए डॉलर था, आज 100 से पार हो गया, इसका जश्न मना रही है। पेट्रोल 56 रुपए था, 104 रुपए हो गया, इसका जश्न मना रही है। सिलेंडर 430 का था, सिलेंडर 1000 पार हो गया, वो भी मिल नहीं रहा है, उसका जश्न मना रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो पेपर लीक मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीपे के नेतृत्व में यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए जुटे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कुछ मांगे इन लोग, क्यों परेशान है इतना। क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कह रहे हैं कि कोई भी उत्तर प्रदेश में परेशान नहीं, माफिया मुक्त हो चुका है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी अपने समापन की ओर है। तो ऐसे में ये लोग आखिर में क्या चाहिए, लोगों को किस तरीके का न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे पेपर लीक हुए हैं, मतलब नीट का पेपर लीक हुआ है, पूरे देश में लगभग 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। तो ये जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मतलब योगी बाबा कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा झूठ कहते हैं कि अगर बाबा सच होते तो ये जनता देख रहे हैं ना, जिस प्रकार से इकट्ठी हुई है, ये इतनी इकट्ठी नहीं होती है। डर गई आपसे सरकार, इतनी पुलिस आगे कर दी है, लठ लिए खड़े हैं। अरे वो तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो वो तो डरपोक और निकम्मे हैं ही। और रही बात ये पेपर लीक की, तो साथियों ये रुकनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग प्रोटेस्ट लगातार करते रहेंगे। तरीके के अनियमितता आप देखते हैं, किस तरीके से? आपने भी जैसा देखा होगा कि अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ है, आपने देखा होगा कि कई सेंटर से बच्चे 2-2 बजे के बाद छोड़े गए हैं। हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि हमारे एग्जाम जो सही तरीके से नहीं हुए हैं, आप उनका एक जांच करा लीजिए। सरकार ने क्या किया, आपने देखा होगा प्रयागराज में टीचरों ने क्या किया था कि कैंडल मार्च किया था। क्या एक एग्जाम या परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाने के रिजल्ट में क्या किया गया, सारी कोचिंग संस्थाएं बंद कर दी गई। क्या ये बात सही है? क्या अगर छात्र अपनी बात कहना चाहता है तो उसके लिए आप क्या उसको प्रताड़ित करेंगे? क्या इस भारत में रहने के फेल है, इस मुद्दे पर पूरी तरीके से विफल है आप लोग को लगता है? बिल्कुल नहीं। ये काम किसका था? यूपीएससी के चेयरमैन का था, हमारी बीजेपी सरकार का था। लेकिन अगर आप एग्जाम सही से एक नहीं करा पाते हैं और हमको सपने दिखाते हैं कि हम विश्वगुरु बनने के लिए तैयार हैं, तो आप मुझे बताइए ये कैसा विचार है? आप धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी देखिए उनका क्या हालत बना रखा है, ये कि इतनी हालत खराब रखा है कि कटोरे से भीख मांगने तक पहुंचा दिया गया है उनको। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा अगर इस तरीके से आपके मुद्दे पर सरकार सुनी नहीं, काम नहीं गई, पेपर लीक को नहीं रोका। सरकार इस बार चेंज होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन पर पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर उन सही नहीं करा पा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन पर अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रही है। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद है, उन पर विदेश नीति फेल है। ऊपर से लेकर सब तो इनके फेल हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में आ जाओ, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ों का हक योगी सरकार खा गई, सब सरमणों को भर दिया। अरे आरक्षण डेमोक्रेसी नाम की तो चीज रही नहीं। योगी का जो मन आता है उस पर बुलडोजर चला दो। अरे पिछड़ों का हक मारा, किस पे बुलडोजर चला? लाठियां लेकर खड़े हैं सब पुलिस वाले बाहर, एकदम पूरी बैरिकेडिंग करके। आप लोग? हम क्रांतिकारी युवा हैं, मर जाएंगे मगर अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। और ये भाजपा सरकार सुन ले, ये युवा कांग्रेस पार्टी इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये इनको उखाड़ के फेंकेंगे। बीजेपी जश्न मना रही है मोदी जी के 12 साल पूरे वगैरह करे कि बहुत सारे विकास के कार्य कर दिया। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं, मैं बस यहाँ सबको मदद करने और पानी पिलाने आया था। आप मदद करने आए हैं, पानी पिलाने आए हैं? आपके कोई और मुद्दे ना? आप किसी मैं जो भी ये लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बात कीजिए जी। बीजेपी 12 साल का जश्न ये मना रही है कि हमने उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे थी उसको कहाँ लाके फेंक दिया है।
उत्तर भाजपा इस चीज का जश्न मना रही है कि डॉलर जब वो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 56 रुपए डॉलर था, आज 100 से पार हो गया, इसका जश्न मना रही है। पेट्रोल 56 रुपए था, 104 रुपए हो गया, इसका जश्न मना रही है। सिलेंडर 430 का था, सिलेंडर 1000 पार हो गया, वो भी मिल नहीं रहा है, उसका जश्न मना रही है। ये सब जब इतनी चीजें कमियां हैं, आपने गिना दिया रविशंकर से लेकर सीतारमण निर्मला तक का, वित्त मंत्री तक, चुनाव कैसे से लोग जीत जा रहे हैं? चुनाव ईवीएम इनका, चुनाव आयोग इनका, सब कुछ तो इनका। 90 लाख 95 लाख वोट इन्होंने बंगाल में काटे होते। उत्तर प्रदेश में पुलिस में आप देखोगे ना, अभी पुलिस सही है, और जब चुनाव होंगे ना तो भाजपा के 50% कार्यकर्ताओं को फर्जी वर्दियां, पुलिस की वर्दियां फर्जी पहना के बूथ पे लगा दिया जाता है। मेरा लास्ट ये मुद्दा है कि जो लेखपाल है ये री एग्जाम फिर से होके और यूपीएसआई का एस्कॉर्ट जारी होके फर्जी आयोग होश में आओ, फर्जी आयोग होश में आओ। देख सकते हैं जो लोग ये कह रहे थे कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, कह रहे थे कि 8000 यूट्यूबर थे, 8000 पुलिस की संख्या थी, 2000 यूट्यूबर थे, और जो प्रदर्शनकारी थे उनकी संख्या मात्र 1000-2000 थी। वो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी मांग को उठा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं, न्याय की बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शांतिपूर्वक ये पूरा प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। लोग बैठकर अपनी बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और साफ तौर पे सभी लोगों का ये कहना है कि जैसे भी हो, हम लोगों की जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पुलिस चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी है और प्रदर्शन जो है वो अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन जहाँ पे ये छात्र बैठे थे वहाँ आप देख सकते हैं कि अब पुलिस की भी एंट्री हो गई है। जो लोग हल्ला गुल्ला करते चिल्ला रहे थे, शायद उसको लेकर कुछ पुलिस सक्रिय हुई है। और उसके बाद देख सकते हैं कि हाथों में देश का झंडा लेकर, तिरंगा लेकर ये युवा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, खासकर सरकार के खिलाफ। इधर बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि बड़े संख्या में लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? लखनऊ से ही। लखनऊ से। क्या मांगे हैं? यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी हो और लेखपाल में जो धांधली हुई है उसकी जांच हो, यही दो मांगे हैं। ये तो मांगे हैं, पूरी होगी? लगता है कि सरकार पूरा करेगी? क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी तो आगे क्या करेंगे आप लोग? प्रोटेस्ट होगा, सर लोग हैं साथ में जी। आपका क्या नाम है? रुचि यादव। मेरी भी ये दोनों मांगे हैं, एसआई का स्कोर कार्ड और यूपीपी का भी स्कोर कार्ड, होम गार्ड का स्कोर कार्ड और लेखपाल का। कि सरकार विफल है रोजगार देने के मामले पर? वो तो ऑलरेडी है, लेकिन अब चुनाव कुछ से एक उम्मीद है कि शायद सरकार पूरा बच्चों की मांग करे, बस। देख सकते हैं जो युवा हैं वो यहाँ पे लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे लगातार इको गार्डन में डटे हुए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? वीरेंद्र कश्यप। वीरेंद्र कश्यप। क्या मांग है आप लोगों की? बड़ी संख्या। मेरा काम यही कि जो लेखपाल का पेपर हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ है। सेंटरों पे हाँ, सेंटरों पे बच्चे 2-2 बजे निकलते हुए दिखाई गए हैं। यही मेरा मांग है कि पेपर री एग्जाम हो। देख सकते हैं ये बड़ा पोस्टर लेकर जो यहाँ पे लोग आए हैं उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग जगहों से तमाम युवा जो पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, शिक्षित युवा, सुरक्षित भविष्य, न्याय हमारा अधिकार हमारा, संयुक्त मोर्चा, यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, लेखपाल एंड ऑल एग्जाम्स के जो यहाँ पे पोस्टर है, प्रदर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे। उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग पोस्टर लेकर आए हैं, क्या करने के? सर, जैसे कि हम लोगों का यूपीएसआई का एग्जाम हुआ जिसका स्कोर कार्ड नहीं जारी हुआ है, उसी का हम लोगों को स्कोर कार्ड चाहिए। प्लस लेखपाल का पेपर हुआ था, किसी सेंटर पे कोई थोड़ा सा मिसमिस्टेक हुआ है तो उसकी जांच चाहिए। बस यही 2 डिमांड है हम लोगों की। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से? यस। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ स्थिति? देखिए, यहाँ पे स्थिति नज़र आ रही है प्रोटेस्ट की प्रॉपर। हम लोग भी इसीलिए आए थे और मैं आगरा से भी मेनली इसी काम के लिए आया था। और मेन चीज़ है कि हम लोग चाहते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लें। और अकाउंटेबिलिटी उन्होंने इतने टाइम में हम लोगों ने बोला, कुछ भी उसका असर नहीं आ रहा है। और इतनी लोगों की डेथ्स हुई हैं, इसके ऊपर उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर वो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके आप उस चीज़ से हट सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं। कि मोदी शाह के बेहद करीबी हैं धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा कैसे दे देंगे भाई? ऐसे इतना बड़ा पद वो इतने समय में हासिल किए हैं, मंत्री हैं, आप लोग कह रहे हैं इस्तीफा दे दें एक झटके में? देखिए, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है और हम इसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये एक तरीके से देश डेमोक्रेसी की तरफ नहीं, एक डिक्टेटरशिप की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। और यूथ ही एक ऐसी चीज़ है जो देश को आगे बढ़ा सकती है। अगर आप यूथ की बात नहीं सुनेंगे तो आप किसकी बात सुनेंगे? पुलिस
बैरिकेडिंग की गई है, चारों तरफ से पुलिस वालों को देख रही होंगी। क्यों आप लोगों से क्यों डरना? देखिए, आपने अभी पूछा था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो अब मोदी के शाह के इतने करीब हैं तो वो कैसे इस्तीफा दे देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी किसी पार्टी से या पर्सनल उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन इसलिए चाहते हैं सो दैट कि अगर वो हटेंगे ना तो आगे आने वाले अदर पर्सन को ये पता चलेगा कि ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज ये गलती करेंगे तो फिर रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। पेपर लीक होते हैं सब में शिक्षा मंत्री की ही गलतियां होती हैं। देखिए, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ना वही रिस्पॉन्सिबल होती है। वो सही काम करेंगे तो उनके नीचे वाले सब सही काम करेंगे। तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश जी? और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है इस चीज का कि आगे से ये सब चीजें ना हो। सरकार से क्या मांग करती है? मोदी जी से क्या कहना चाहती है? मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक बहुत अच्छे काम किए हैं, पर ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो मेलोडी वगैरह का जो सिस्टम चल रहा है ना, ये चीज़ें ख़त्म करके वो चीज़, क्योंकि रोमांस एंड ये सब दिखाया जा रहा है, वो चीज़ नहीं देखनी। हमें देखना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कैसे देखते हैं? वो तो बहुत कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हो रहा है, माफिया मुक्त कर दें, बेटियाँ सुरक्षित हैं, लोगों को रोजगार भी देने का हम काम कर रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं वो देखना भी तो चाहिए। अगर आपने कोई काम किया तो वो देखना भी तो चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं काम बढ़िया होगी। ये वो काम कर तो रहे हैं पर वो काम दिख नहीं रहा है। अब वो क्या काम कर रहे हैं? तो आप मुक्त हुआ, बेटियां सुरक्षित हैं? मुझे तो नहीं लगता। इनफैक्ट हमसे ज्यादा बेटियां सुरक्षित तो उत्तराखंड में है। तस्वीर यहाँ पे भाई साहब लेकर पहुंचे हैं। योगी सरकार वीक है इसीलिए पेपर लीक है, इससे हम बातचीत करेंगे। इस पोस्टर का लाने मतलब क्या? पोस्टर लगाने का मतलब ये है, लास्ट टाइम यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था। यूपी में 2 एग्जाम हाल ही में हुआ है। एक यूपीएसआई का हुआ था 14 और 15 तारीख को। योगी जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति और राम राज्य हम चला रहे हैं। राम राज्य में कार्तिकेय ने पेपर दिया और उनको उनका नंबर ही नहीं पता चल रहा है। यही राम राज्य है? राम राज्य का यही डिफरेंस है ना कि मैंने पेपर दिया, मुझे अपना नंबर पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ स्ट्राइक करना पड़ा। मैं प्रयागराज से चल के लखनऊ आके स्ट्राइक कर रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है, सरकार को सोचना चाहिए। युवा क्यों आ रहे हैं रोड पे? अगर आप ईमानदारी से पेपर करवा रहे हैं तो आपको स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। और इससे बहुत से सेंटर पे अभी नेपाल का एग्जाम हुआ था, बहुत से सेंटर पे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां 10 से 12 बच्चों का एग्जाम होता है। अब बच्चे एग्जाम हॉल से निकल रहे हैं 4 बजे 5 बजे। क्या उनको अब खाना पीना बैठा करके खिला रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं? ओएमआर भरने में 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट लेट हो सकती है। यही हो सकता है, हम भी एग्जाम देते हैं, इतना हो सकता है अगर गलती हो गई तो। 4-4 घंटे बाद बच्चे निकले, इसका क्या मतलब? का खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। 27 सरकार को जहाँ तक मुझे पता है नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रदेश में ना जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं। हिंदू मुस्लिम को वोट देंगे, शिक्षा की बात दब जाएगी। ऐसे बहुत से राज्य में हो रहा है। अभी बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ही आएगी। बिल्कुल आएगी, क्योंकि लोग राम राज्य के आधार पे वोट देते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देते हैं। शिक्षा के मुद्दा दब जाएगा। नीट जैसा पेपर बताइए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के मोदी शाह के इतने करीबी हैं, लोग कह रहे हैं। नहीं देंगे ना भाई। लोग जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे वोट देंगे तो शिक्षा का मुद्दा नहीं रह जाएगा। पढ़े लिखे कितने लोग हैं? 40-50-60% होंगे। वोट तो सब लोग देते हैं ना, जिनको ग्राउंड पे यहाँ पे 40 से 60% युवा ही आए होंगे, उससे कम ही आए होंगे। अब नेपाल का या एसआई का एग्जाम हुआ था, 28 लाख बच्चों ने दिया था एग्जाम। टेप योगी जी के मुंह पे लगा रखे हैं आप पोस्टर में। भाई ये उनकी गलती है ना। भाई दरोगा का मैंने एग्जाम दिया, आप स्कोर कार्ड जारी करिए। आप ईमानदार हैं, आप कहते हैं हम राम राज बना रहे हैं। यही राम राज है कि कार्तिक के एग्जाम का पेपर दिया, यूपीएसआई का नंबर ही नहीं पता चल रहा। मैं अपने आप को कैसे आकलन करूंगा कि मेरी कितने जीएस में गलत है, कितने पॉलिटी में गलत है, कितना मैंने मैथ्स सही किया, कितना रीजनिंग गलत किया। कुछ पता होगा तभी तो मैं अच्छे से आगे तैयारी करूंगा। जब पता ही नहीं रहेगा, पता चलेगा मैं कितना ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ। सारे पेपर ओएमआर भरे जा रहे हैं, 10 लाख 15 लाख में सीटें बिक जा रही हैं। बिल्कुल सही बात। पढ़ा लिखा किसके साथ जाएंगे, किसके तरफ युवा का रुख हो? युवा अगर आप कहेंगे तो अखिलेश सरकार कह सकते हैं या तो बीएसपी कह सकते हैं। उसके सरकार में बहुत सारी नौकरी आती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत ईमानदार है, उनके साथ सरकार में भी ये सब चीजें होती थी। लेकिन अगर इनकी सरकार में ज्यादा हो रही थी, इनको चेंज करना चाहिए। सरकार परिवर्तन करके अखिलेश को लाना चाहता है या मायावती? अखिलेश मायावती दोनों में मैं तो फर्स्ट कहूंगा अखिलेश को लाइए या तो मायावती को लाइए। अगर ये इनसे नहीं समझ रहा तब। सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, हम सिर्फ सुधार चाहते हैं। आप एग्जाम, आप एक थोड़ा सा लाइन आपको बोलते हैं, हम कुछ और न उधार मांगते, हम लोग सिर्फ मजबूर हैं रोजगार मांगते, है ना। तो हम लोगों की सिर्फ आपसे एक मांग है, आप रोजगार को लेकर जितनी अच्छी व्यवस्था कर देंगे उतना बेहतर युवा आपको कर दिखा देगा। हमारे देश में इतनी बड़ी युवा आबादी है, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकार बदलना देश की डेमोक्रेसी का हिस्सा है। कोई भी बैठेगा उस पद पर, जब भी पेपर लीक होगा तब हम लोग सरकार के पास ही तो जाएंगे, और किसके पास जाएंगे? वही है ना, एक कहा जाता है कि युवा जवानी बर्बाद कर दीजिए, मुख्यमंत्री जी अब तक इंसाफ कीजिए। जब हम लोगों ने सब कुछ अपना लगा दिया है दांव पर,
तो उसके बाद आप ही के भरोसे हैं, क्योंकि आप ही हमारे गार्जियन हैं। आप में किस तरीके से आप लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ती है जब इतने बड़े हो जाते हैं, रोजगार नहीं मिलती, पेपर लीक हो जाता है? अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा है। देखिए, आपको एक चीज़ समझाते हैं। एक युवा, एक मिडिल क्लास का युवा जब बड़ा होता है ना, उससे अपेक्षा होती है उसके घर वालों को। सबसे ज़्यादा रुपए लगाया जाता है एजुकेशन पर, क्योंकि एजुकेशन हमारे देश में बहुत महंगी है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि एकदम निःशुल्क शिक्षा है, नहीं, बहुत महंगी शिक्षा है। उसके बाद जब बच्चा 20-22 साल का हो जाता है तो माता पिता को एक उम्मीद होती है कि अब हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा। वो मेहनत भी करता है, दिन रात लगा देता है, लेकिन पेपर देकर आता है। जब पेपर लीक हो जाती है तो एक दो बार तो माता पिता चलो मान लेते हैं, बार बार जब यही कहते हैं तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको ये पूरी मशीनरी की समझ नहीं है। लेकिन मशीनरी के स्तर पर कितना बड़ा लीकेज है, मुख्यमंत्री जी शायद उनको नहीं पता होगा, या पता भी हो तो उनको मशीनरी जो है नीचे तक वो करप्ट हो चुकी है। अगर रिफॉर्म करना है तो आपको पूरी पाइपलाइन में रिफॉर्म करना पड़ेगा। जो भी वैकेंसी आ रही है वो बिना धांधली के पूरी नहीं हो रही है। ये लोग चाह ले तो करा लें, ये जो चीज़ चाहे हैं। 550 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने हल कर दिया, 370 इतने दिन पुराना मुद्दा हल कर दिया, लेकिन ये पारदर्शी तरीके से पेपर कराना ही नहीं चाह रहे हैं। इसको भी चाह लें तो ये इसको भी करा सकते हैं। इतने बड़े देश में SIR करा सकते हैं, हर एक चीज़ करा सकते हैं, लेकिन ये पेपर जानबूझ के नहीं सही तरीके से करा रहे हैं। क्या मानते हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? बैकडोर से चंदा आ रहा है, जो लोग चंदा वगैरह दे रहे हैं वो अपना धांधली करा रहे हैं, वो पेपर बेच रहे हैं। मुझे लगता है स्टूडेंट तो डेफिनेटली त्रस्त है, स्टूडेंट सेक्शन तो डेफिनेटली त्रस्त। अगर 7 साल में 70 पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब हम लोग को तकलीफ है। सर, मैं फतेहपुर से आया हूँ, यहाँ से 200 किलोमीटर है, 156 रुपये किराया लगा के आया हूँ। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फंड नहीं किया, मैं बस यहाँ मुझे तकलीफ है कि अब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो रहा है। किसको वोट करते थे? बीजेपी को? अब ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, आप ये माइक पर नहीं पूछ सकते। यू हैव नो राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन। बस मैं अपने देश को वोट करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है, मैंने कहीं बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर का ये बयान सुना था कि अगर आपको लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज को परिवर्तन करते रहना चाहिए, वरना सत्ता जो है एरोगेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर इस सरकार को बदलने से लोकतंत्र बच सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र खतरे में आपकी नज़र में? मुझे लगता है कोई भी एक सरकार जो लंबे समय तक कार्यकाल में रह रही है, 20 साल 25 साल, तो लोकतंत्र खतरे में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल करने लगेगी। जो लोकल बॉडीज हैं, जो डेमोक्रेटिक मीडिया सिस्टम है, उसको कंट्रोल कर लेगी। कोई भी गवर्नमेंट, बीजेपी, कांग्रेस, एनीबॉडी हु कम्स इन पावर एंड स्टेज लॉन्ग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो आपको हर 5-10 साल में गवर्नमेंट को चेंज करते रहना चाहिए। थोड़ा हेल्दी डेमोक्रेसी है, मुझे ऐसा लगता है। भाई साहब कि अगर 20-25 साल सरकारें रह जाती हैं तो सरकार में तानाशाही बढ़ जाता है, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। आपको क्या कहना है? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जो हम युवाओं को, बेरोजगार असहाय लोगों का मुद्दा उठाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग लगभग 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में। जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें अनियमितताएं इतनी ज़्यादा हैं, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है तो कहीं कुछ हो जा रहा है। युवा एकदम परेशान हो चुका है। हम लोग की यहाँ पे केवल योगी सरकार से 2-3 मांगे हैं और हम लोग को सरकार से कुछ चाहिए भी नहीं। हम लोग को पारदर्शिता के साथ कोई भी वैकेंसी हो एग्ज़ाम करवाए, उसका स्कोर कार्ड जारी करे। कम से कम जो युवा एग्जाम दे रहा है उसको यह तो पता चलना चाहिए। सरकार तो कह रही सबको रोजगार दे रहे हैं, सुख समृद्धि है, प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, दिशा दशा बदल दी। हाँ, वही दिशा दशा बदल दी है, हिंदू मुस्लिम करके दिशा दशा बदल दी है, युवाओं का ध्यान भटका दी है। बेरोजगारी मुद्दा के यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। यही कायाकल्प सरकार का हुआ है। पूरा इको गार्डन लगभग भरा हुआ है और ना कुछ तो यहाँ पे दसनों हजार के संख्या में लोग जुटे होंगे। और ये संख्या सरकार को रोकते रोकते, मैं जब आया सुबह 1:30 बजे आया वहाँ से प्रयागराज से, तो स्टेशन पे पुलिसकर्मी आए थे और लोगों से पूछ रहे, जैसे जो युवा टाइप के दिख रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है तुमको, क्या करने जाना है। तो तलाशी ले रहे थे कि कहीं तुम्हें इको गार्डन तो नहीं जाना है। मतलब हर हाल में डर पैदा। हर साल का हो गया, चाहे आप 2021 की बात मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। हर हाल में उनका एम ये था कि किसी तरह से बच्चों को रोक लो, टीचर्स को रोक लो। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो यहाँ पे जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं। भारत माता की जयकारे से पूरा इको गार्डन इस वक्त गूंज रहा है और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि भाई हम लोग अपने न्याय की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। हम लोगों को रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए, पेपर लीक ना हो, उसी मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सरकार, हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में थे तो वहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी हमसे पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके प्रदर्शन में जा रहे हो। तो हम लोग किसी तरीके से छुप छुपा के आए हैं। फिर भी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, अपनी परेशानी, अपने घर परिवार की स्थिति को कैमरे पर बयां कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।